ज्ञानवापी मामला कोर्ट में है और इस बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। वो ये कि अयोध्या में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो या पीपल के नीचे कहीं भी तो मंदिर बन जाता है। इस बात पर क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए हम बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता एमएलसी मोहसिन रजा जी से। मोहसिन जी, जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान सामने आया, एक तो ये मामला अदालत में है, दूसरा उन्होंने जिस तरह से कहा है कि हिंदू धर्म के बारे में कि कहीं एक लाल झंडा लगा दो, पत्थर रख दो, क्या कहना है आपका इस पर, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, समाजवादी पार्टी में आप देखती हैं काफ़ी समय से ये तालिबानी विचारधारा के लोगों को समर्थन देने वाली पार्टी है, आतंकियों को समर्थन देने वाली पार्टी है, देश में अलगाववादियों को और आतंकवादियों को समर्थन देने वाली पार्टी है। तो उनसे किस बयान की उम्मीद की जा सकती है? और मैं तो ये कहूँगा कि अखिलेश यादव जी अगर वहाँ पर हैं तो जिस तरह से प्रभु श्री राम के कार सेवकों पर गोली चली थी, उनके पिताजी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तो उनकी तो आस्था हो ही नहीं सकती, हिंदू संस्कृति में भी नहीं हो सकती, ना सनातनी धर्म में हो सकती है। तो जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, इससे साफ हो जाता है कि उनके लिए वही तालिबानी विचारधारा के लोग चाहिए उन्हें, और उन्हीं के लिए वो सरकार बनाते हैं। कभी देशवासियों के लिए तो काम करना उन्हें आता नहीं है। अगर आता होता तो इस तरह का बयान ऐसे समय पर देना, कि अगर न्यायालय में भी वो विश्वास रखते होते तो ये बयान न देते, क्योंकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय के अनुसार ही वहाँ सारे काम हो रहे हैं। तो न्यायालय का सम्मान कर लीजिए आप। अगर आपको आस्था में विश्वास नहीं है तो देश में और देश के संविधान में कम से कम विश्वास रखिए। तो इससे तो साफ हो जाता है कि उन्हें ना तो आस्था में विश्वास है और न देश के संविधान में। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही है कि रात के अंधेरे में मूर्तियां प्रकट हो गई थी, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करा सकती है, इशारा किस ओर है आप साफ जानते हैं। एक ऐसा मामला जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही जिस पर फैसला दिया, उस पर इस तरह की बात करना आपको लगता है कि एक नए विवाद की बात है? अगर उनकी आस्था होती और प्रभु श्री राम को अनुसरण किया होता तो इस तरह के बयान वो न देते, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। ये तो आप सोचिए, दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे लोग भी देश की राजनीति में काम कर रहे हैं और उनको समर्थन भी मिलता है, क्योंकि वो आतंकी विचारधारा के लोगों को भी जोड़ते हैं, अवैध धर्मांतरण कराने वाले लोग भी उनके मंच पर दिखते हैं, बलात्कारी लोग भी उनके मंच पर दिखते हैं, गुंडे माफिया भी उनके मंच पर दिखते हैं। तो ये अपनी जो उनकी विचारधारा है, ये उसको व्यक्त किया है उन्होंने। हम तो देश और देश के संविधान में और देश में करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था, उसका सम्मान करते हैं और उसके लिए हम काम करते हैं। और न्यायालय जो हमें निर्देश देगा उसके अनुपालन में हम काम करेंगे, सरकार काम करेगी। और जो भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करेगा, अब वो सरकार नहीं है कि कार सेवकों और श्रद्धालुओं पर गोली चल जाए। अब अगर कोई सोच भी लेगा तो उसका क्या अंजाम होगा, वो जानता है कि कानूनी तरीके से कितना कड़ाई के साथ में आदरणीय योगी सरकार काम कर रही है। कानून का राज स्थापित है, आज लोग यहाँ खुश हैं। और इस तरह से जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि वो उसी तुष्टीकरण की राजनीति पे आज भी बिलीव करते हैं। वो जनहित की राजनीति नहीं करना चाहते, देशहित की राजनीति नहीं करना चाहते। मामला न्यायालय पर में है और सब लोग इस फैसला, न्यायालय के फैसले को मानेंगे, लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि वो इस पर एक मूवमेंट चलाएंगे ज्ञानवापी मामले पर, और लीगल सपोर्ट उनको देने की बात कही है। आपको लगता है कहीं ना कहीं एक अंदर से मुस्लिम कम्युनिटी में एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक राय तैयार करने की कोशिश? इस संस्था में, ये जो अवैध संस्था है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो एक एनजीओ था जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, इसमें कहाँ से फंडिंग होती है, ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। और जब जब इस तरह के कोई प्रकरण आते हैं देश में, देश हित के, जनहित के और खास करके आस्था को लेकर, उस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आप देखिए सारी पार्टियों के लोग दिखाई देंगे आपको। समाजवादी पार्टी के भी लोग इसमें दिखाई देंगे, असदुद्दीन ओवैसी भी इसके मेंबर हैं। और इसका एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ, जो हमारे देश में सिमी एक आतंकी संगठन डिक्लेयर हो गई थी और सबको पता है कि वो यहाँ पर बैन संगठन है, उसी विचारधारा का उसका अध्यक्ष इलियास रसूल कासिम उस समिति में है, तो उस कमेटी में है। तो आप समझ सकते हैं उमर खालिद के फादर, जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ चलकर और देश के विभाजन के लिए एक नई रीत चलाई थी, तो ऐसे लोग उसमें शामिल हैं। तो ऐसी संस्था की तो जांच होना चाहिए। और माननीय न्यायालय से भी मैं मांग करूंगा कि ऐसी संस्था जिसमें आतंकी विचारधारा के लोग हों, उस संस्था को पहले तो ये पूछना चाहिए, माननीय न्यायालय ये पूछे कि ये आखिर आपकी संस्था कब रजिस्टर्ड हुई, कहाँ से रजिस्टर्ड हुई, इसकी फंडिंग्स कहाँ होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या है। ये चंद लोगों के द्वारा बनाई गई संस्था मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करती। बिल्कुल, मुसलमानों से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मुसलमानों से लेना देना होता तो इनके सारे के सारे लोगों के बच्चे विदेशों में थोड़ी पढ़ रहे होते।
ये देश में होते और देश के लोगों के हितों के काम कर रहे होते। इन्होंने कोई कल्याणकारी काम तो किया ही नहीं अल्पसंख्यकों के लिए, ये तो अपने निजी स्वार्थों के लिए, और बल्कि ये कहना चाहिए विदेशों से इनके पास जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं देश में अस्थिरता और देश में अलगाववाद करना, देश में आतंकवाद फैलाना, उसकी विचारधारा जरूर है। तालिबानी विचारधारा के लोग इसमें हैं, तो इसकी तो जांच होना चाहिए, ना कि ये आएंगे कमेटी बनाकर और आएंगे न्यायालय। अब न्यायालय में ही जाएंगे, ये जाकर क्या कहेंगे? इनके पास है क्या? इन्होंने किया क्या है देश में आज तक? ये चंद लोगों के द्वारा बनाई गई संस्था, और ये दावा करती है अगर एक शहबानो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से केस जीत गई थी 86 में, तो ये संस्था ने दबाव बनाकर, उस वक्त राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, दबाव बनाकर ट्रिपल तलाक की बेड़ियां फिर हमारी मुस्लिम समाज की बहनों के पैरों में डाली थी। ये वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। ये शोषण करती है मुसलमानों का, मुसलमानों के नाम पे अपनी जेबें भरती है, और बल्कि ये मुसलमान लोगों को, खास करके उन बच्चों को जो अशिक्षित हैं, उनको गुमराह करने का काम करती है। इस संस्था की जांच होना चाहिए। और वैसे भी न्यायालय में जाएंगे तो किस हैसियत से जाएंगे? ना ये संस्था रजिस्टर्ड है, ना इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, ये है क्या? शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं मोहसिन रजा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। साफ तौर पर कह रहे थे कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये बात कही है, ये बयान दिया है, ये सिर्फ धर्म या आस्था उनकी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि संविधान में भी उनकी आस्था नहीं है, ये भी दिखाता है ये उनका बयान। और दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरों को, मुस्लिम युवाओं को गुमराह करने का काम करती है, उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं मोहसिन रजा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ, आज तक।